नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए ब्रांड की, जिसका नाम है बेस्टीज। ये एमएलएम कंपनी का एक दूसरा पार्ट है, यानी कि हमारी जो सीरीज चल रही है नो योर ब्रांड्स, उसका एक दूसरा एपिसोड है। बात अगर बेस्टीज की करी जाए तो ये पूरी तरीके से एक एमएलएम कंपनी है और इसका प्रचार आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स के जो प्रचार होते हैं, एडवर्टीज़मेंट होते हैं, उससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं। लेकिन इसका कोई भी प्रचार कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता है। ना आपको ये मीडिया पर देखने को मिलेगी, ना सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी, ना आपको टीवी पर एड्स इसके मिलेंगे देखने को। ये इसका प्रचार लोग खुद ही करते हैं। वो क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2 जून 2004 को। इसके शुरुआत में केवल 2 ऑफिस थे, एक दिल्ली में था, एक बेंगलुरु में था। इसके वर्तमान में 2500 से अधिक आउटलेट इंडिया में मौजूद हैं। बेस्टीज कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी भी है। ये अपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके लिए क्या होता है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, वो इसे बेचते हैं। इससे उन्हें भी कमीशन मिलता है और बचा हुआ कमीशन कंपनी अपने पास रख लेती है। दोस्तों, अगर आपको बताएं कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, तो आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखेंगे तो सबसे पहले उसमें जो बनाने वाला, कंपनी को बनाने वाला होता है, उसके बाद नंबर आता है नेशनल एजेंट का, उसके बाद आते हैं होलसेलर, फिर उसमें एडवर्टीज़मेंट होता है, फिर उसमें रिटेलर होते हैं, उसके बाद कहीं आके कंज्यूमर का नंबर आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट को बनाता है वो कंपनी हो गई, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उसके नीचे सीधे कंज्यूमर हो गए। मतलब ये 3 स्टेप में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बेस्टीज कंपनी की मार्केटिंग में कोई भी मिडल मैन नामक कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि इनमें कोई भी मिडल का आदमी नहीं काम करता है। इससे इन्होंने माल बेचा, सीधे डिस्ट्रीब्यूटर ने ख़रीदा, डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो कस्टमर होते हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वहीं से उसे कुछ कमीशन मिलता है। अगर वो आगे डायरेक्टर बन जाता है तो उसके लिए एक फ़िक्स सैलरी भी मिलती है। लेकिन अगर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है तो उसमें उसके लिए कमीशन मिलता है और बचा हुआ कमीशन कंपनी अपने पास रख लेती है। बेस्टीज के प्रोडक्ट्स में जैसे मंजन हो गया या हमारे स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स हो गए, इसकी आपको लिस्ट एक मिल जाएगी इधर देखने को। बात अगर इसके मालिक की जाए तो इसका कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि इसे 3 लोग हेड करते हैं। पहले हैं गौतम बाली, दूसरे हैं करणवीर सिंह, तीसरे हैं दीपक सूद। इनके सेल्स हेड हैं दीपक सूद और इनके जो आईटी सिस्टम के जो हेड हैं वो हैं करणवीर सिंह। प्रेजेंट टाइम में बेस्टीज से आज कम से कम 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें 23 लाख से भी अधिक महिलाएं हैं। यानी कि ये महिलाओं के जो कार्य प्रणाली होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2018 और 19 में इनका जो टर्नओवर था वो 1800 करोड़ था, यानी कि इनका जो टर्नओवर हुआ था वो 1800 करोड़ हुआ था। और वहीं 2019 और 20 के सत्र में इनका टर्नओवर 2400 करोड़ की तरफ पहुँच गया। यानी कि ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। बात अगर इस चीज़ की करी जाए कि कंपनी कौन कौन से देशों में इस समय वर्किंग यानी कि एक्टिव है, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इनके लिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये 30 डेज़ यानी कि 30 दिनों की मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट उन्हें बेचते हैं। यानी कि ये कहते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो आप 30 दिन के अंदर उसे वापस भी कर सकते हो, हम आपके लिए पूरा रिफंड दे देंगे। इनके पास IDSA का भी सर्टिफिकेट है, यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी सर्टिफिकेट है, और WFDSA का भी सर्टिफिकेट है, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी इनके पास सर्टिफिकेट है। बात अगर इसी की करी जाए कि आपको बेस्टीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी रियलिटी है कि आप इससे रातों रात या घर बैठे लखपति बन सकते हो या आप करोड़पति बन सकते हो। आइए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप बेस्टीज ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में पूरा इनकी प्रोफाइल पढ़ सकते हो। आप इनके निजी किसी ऑफिस में जाकर उनसे पता कर सकते हो, या फिर आपको मैं यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल करके इनके बारे में पता कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, किसी आपकी कोई भी एज हो उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट यानी कि फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको ज्वाइन करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो इसके लिए आपको इनके प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। प्रोडक्ट सेल करके आपको एक फ़िक्स कमीशन मिलता है। अगर आप धीरे धीरे अपना एक नेटवर्क तैयार कर लेते हो, जिसके द्वारा कि आपके नीचे भी बहुत सारे लोग लग जाते हैं कि जो वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप वहाँ पर एक डायरेक्टर बन जाते हो। डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको एक फ़िक्स सैलरी भी बेस्टीज देता है। जब आप अगर धीरे धीरे अपने नीचे और भी डायरेक्टर ऐड करते हो तो आपकी जो लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और वहीं पर जाके आप और भी ज़्यादा सैलरी कमा पाओगे।
दोस्तों आप अगर बेस्टीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। FSSAI के द्वारा वेरीफाइड किए जाते हैं। इसमें आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी एज ग्रुप की आपकी आवश्यकता नहीं होती कि आप इसी एज के होने चाहिए तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी एज के हो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। किसी इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं देनी होती है, बस आपको इसके प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। तो वहीं पर आपको अगर लगता है कि बेस्टीज ज्वाइन करके आप रातों रात लखपति बनना चाहते हो, हाँ बन सकते हो। अगर आप में लगन है, मेहनत है, जुनून है तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। लेकिन वहीं पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक चीज़ सोचिए, कोलगेट का मंजन 10 रुपये का आता है और वहीं पर वेस्टीज का मंजन कम से कम 60 या 70 रुपये का आता है। तो आदमी क्यों चाहेगा कि वो 10 रुपये वाला छोड़ के 60-70 का मंजन वेस्टीज की तरह जो बनाया गया है उसे ट्राई करे। तो इसके लिए एक एक्सेप्शन ये है कि हमारे मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्रांड मौजूद हैं जिनका जो प्रचार होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोग करते हैं और वेस्टीज का कोई भी प्रचार कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता है। तो आपको समझाने में दिक्कत होती है, लोग समझते नहीं हैं, सम्मान भी थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। सबसे पहले आप ये चाहते हो कि हमारा नेटवर्क बन जाएगा, तो इसमें यही दिक्कत होती है कि नीचे जुड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं जल्दी। हाँ, अगर आपने इसमें नेटवर्क तैयार कर लिया तो हम इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आप हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जो हमारा उसमें अकाउंट बना हुआ है, उसके लिए फॉलो कर लीजिए। तो अगली आने वाली वीडियो आपको लगातार जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। धन्यवाद।